हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप पैसेज के बारे में पढ़े और आज हम सेकंड चैप्टर लेंगे जो कि रिलेटेड टू लैंग्वेज है, ग्रामर से है और हम ग्रामर को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका हम लोग सल्यूशन कराएंगे और उस सल्यूशन से आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे और आपको टोटल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। तो लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ें और उस भरपूर मेहनत करके 5 नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आपको हम ग्रामर समझाएंगे जिससे आप समझ करके सभी क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम होंगे। ओके, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, माई सन वेंट टू अ पार्टी द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ, मीन्स जो पहला टेंस है, जो पहला वाक्य दिया गया है, माई सन वेंट टू अ पार्टी, मेरा बेटा एक पार्टी में गया। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? जो दिया गया सेंटेंस है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो दिया गया सेंटेंस है वह सेंटेंस किस टेंस का है। तो आप देखेंगे कि वह जो टेंस है वह टेंस जो है किस टेंस का है? वह टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप रूल जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हम देखें तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म और ये तीसरा फॉर्म। लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि माई सन वेंट टू अ पार्टी, माई सन वेंट टू अ पार्टी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा सेंटेंस होगा? तो देखेंगे, अब इसी वक्त हम देख लें फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका अगर रूल हम देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं विल या शैल, विल का प्रयोग कहां पे होगा, शैल का प्रयोग कहां होगा? शैल का प्रयोग हम केवल आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ करते हैं। और अन्य क्रियाओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। आपका सब्जेक्ट है माई सन, माई सन आपका सब्जेक्ट है। तो माई सन सब्जेक्ट है तो इसमें आई और वी है नहीं, इसका मतलब है विल लेगा और B1 लेगा। तो पहले फॉर्म में देखेंगे, पहले ऑप्शन में देखें, माई सन विल गो टू अ पार्टी। तो पहला ही सेंटेंस हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला ही सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब दूसरा देख लें, माई सन विल बी, इसका मतलब ये गलत हो गया। विल और नॉट, ये भी गलत हो गया। और यहां विल हैव है, ये भी गलत है। इसका मतलब
पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ही है। माई सन विल गो टू ए पार्टी। ओके, लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आई बॉट एन अम्ब्रेला, चेंज द टेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई बॉट एन अम्ब्रेला, हमने एक छाता खरीदा, जिसका हिंदी मीनिंग है हमने एक छाता खरीदा। हमने एक छाता खरीदा। जिस आप लोगों को पता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए आया, गया, उठा, बैठा, सोया, नहाया, धोया, जागा, रोया, हंसा, ऐसा वाक्य आता है वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल अभी आपने देखा, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स होते हैं। तो ये हमारा टेंस क्या है? यह हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है और इसको चेंज करना है किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। अब रूल देखेंगे, इसका रूल देखेंगे। रूल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अब रूल देखते हैं। इसका रूल ये होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखते हैं अब हम ढूंढते हैं कि किस सेंटेंस में डिड नॉट है और V1 है। देखते हैं। आई हैड नॉट, गलत। आई विल नॉट, गलत। आई डू नॉट, गलत। इसका मतलब आई डिड नॉट। एंड बाई, बाई क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाई बॉट, बॉट। बाई बॉट, बॉट। देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। हमने एक छाता नहीं खरीदा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? मीन्स ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड सही लिखा गया है, किस वर्ड्स की स्पेलिंग सही है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड को देख लेते हैं। वंडर, वंडर ये भी गलत है। वंडर की स्पेलिंग होती है WON। वंडर मीन्स आश्चर्य। वंडर मीन्स आश्चर्य। फिर देखते हैं ब्लंडर। ब्लंडर की भी स्पेलिंग गलत है। यहां पे देखेंगे सही स्पेलिंग क्या होगा, DER होता है। ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी भूल, बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती, बड़ी भूल। फिर देखते हैं थंडर। फिर देखते हैं स्प्लेंडर। यही स्प्लेंडर जो आपके यहाँ बाइक होती है, स्प्लेंडर, इसका वर्ड मीनिंग होता है SPLENDOR। यहाँ पे ई रहेगा। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्य, शानदार, भव्य। क्या होगा? भव्य, शानदार, शानदार। अब देखते हैं थंडर। यही आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, थंडर। थंडर मीन्स होता है बिजली की आवाज। थंडर मीन्स बिजली की आवाज। मीन्स थंडर मीन्स गड़गड़ाहट की आवाज या बिजली की आवाज। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, थंडर। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आई हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मीन्स जो ये स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब भरना है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब भरना है। क्या भरना है? वर्ब। अब देखेंगे
सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब भरना है। वर्ब आप देख लेंगे। आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे मीन्स कौन सा वर्ब यहाँ सुटेबल होगा? यदि आई है तो आई गिव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे मीन्स हमने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल दिया। अभी अभी हमने बताया था जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए आया गया उठा बैठा आदि शब्द आए वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ पे है? ऑप्शन सी, गेव। गिव, देखिए गिव, गेव, गिवन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये B2 है और यही यहाँ पे सुटेबल होगा। क्या होगा? I gave him a साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी है बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द रूल इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। B2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। जैसे ही आप ये वर्ड फॉर 2 years, 3 years, 4 years, सिंस के बाद मंडे, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, यदि ऐसा वर्ड्स आता है आपको समझ लेना चाहिए वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्वा लिविंग इन नाउ। अब यहाँ पे वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है और जब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले रूल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बी फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखते हैं कि हैज। अब एक चीज और यहीं पे जानिए, हैज किसके साथ लगता है? हैज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव। ठीक, अब हमको देखना है कि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट अपना विश्वा है। विश्वा का मतलब है कोई एक व्यक्ति है। विश्वा अगर एक व्यक्ति है तो हमको हैज खोजना है। तो हैज के साथ बीन भी होना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन हैज बीन नहीं है, गलत। विल भी नहीं आएगा, गलत। अब देखते हैं सी, ऑप्शन सी हैज बीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल this sentence belong to present perfect continuous tense and the rule is subject plus has या have plus been plus be fourth means ing form plus object plus other word। अब हो गया विश्वा has been living in Kolkata for 2 years now। The correct answer is option C। Question next, द अर्थ अराउंड द सन। अब जो बीच में एक खाली स्थान है यहां पे आपको देखिए द अर्थ मीन्स पृथ्वी और
द अर्थ मीन्स पृथ्वी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अब हमें जो है वर्ब खोजना है। अब यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सबसे पहले हमको ये देखना है कि वास्तव में यहाँ पे कौन सा वर्ब सूटेबल होगा। द अर्थ अराउंड द सन, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे कि वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कैसे हम उसका रूल क्या होता है उसको हम जानें। हमने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देख लें। देखते हैं, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कई सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट है प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सीधा वाक्य का। ठीक, सकारात्मक वाक्य। अब देखेंगे ये हमारा यस या वर्ब में ये रूल हमारा सिंगुलर नंबर का है। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें क्या होता है, यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगता है, केवल V1, यस या ईएस नहीं लगता है, यस या ईएस नहीं लगता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, द अर्थ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका मतलब है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या ईएस लेगा। तो देखेंगे ऑप्शन बी में आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन ए में यस या ईएस फॉर्म है, ये सही है। इसका मतलब ये है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू डैश हियर व्हेन यू वर यंग, यू हियर व्हेन यू वर यंग। अब देखेंगे कि यह सेंटेंस जो है कैसा, यह सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यू हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर हम वर लिविंग लगाते हैं, वर लिविंग, तो ये गलत हो जाएगा, वर लिविंग नहीं सही है। और यू लिव हियर, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। अब इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या है सही ऑप्शन? बी, यू लिव्ड हियर व्हेन यू वर यंग, यू लिव्ड हियर व्हेन, तुम यहां रहते थे जब तुम युवा थे, तुम यहां रहते थे जब तुम युवा थे। मीन्स अभी बताया गया कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद B2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक बार देख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का रूल। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस
V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब देखेंगे यू, B2 हमको खोजना है। क्या खोजना है? B2 देखेंगे लिव फर्स्ट फॉर्म, लिविंग फोर्थ फॉर्म और हैड बीन लिविंग, ये भी हमारा लिविंग ही है, फोर्थ फॉर्म ही है। तो हमारा जब B2 होगा, B2 का मतलब है लिव्ड। तो राइट आंसर क्या है? राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। यू ईटिंग जंक फूड, यू ईटिंग, आपने देखा कि इस सेंटेंस में ईटिंग का प्रयोग किया गया है। जैसे ही ईटिंग आया आपके दिमाग में आता है या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, लेकिन हम देखेंगे यू मस्ट, जो मस्ट होता है B1 लेता है, इसके लिए ये भी गलत हो गया। शुड नॉट V1 लेता है, ये भी गलत हो गया। डिड नॉट, ये भी B1 लेता है, गलत हो गया। इसलिए अब यहां सुटेबल आंसर है वर। यू वर ईटिंग जंक फूड, यू वर ईटिंग जंक फूड। अगर देखा जाए, रूल देखा जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है ये, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल देखा जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल देखिए क्या होता है। पास्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बी फोर्थ मीन्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल है। अब देखेंगे वाज हमारा, यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो वाज लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन का है तो वहां पे वर का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑलरेडी यू क्या लेगा? वर लेगा। यू वर ईटिंग जंक फूड, आप लोग जंक फूड खा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। जो ये वाक्य दिया गया है आई टेक टी इन द मॉर्निंग मीन्स हम सुबह चाय पीते हैं या हम सुबह चाय लेते हैं, का मतलब है हम सुबह चाय पीते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसका पास्ट टेंस बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। तो हम इसका रूल देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल अभी आपने देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखते हैं फिर से। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस B2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट प्लस B2 देखेंगे, B2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो टेक वर्ब है, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। अब यही देखना है, टुक देखना है। तो टुक हमारे देखिए ये टेकिंग है,
गलत। हैड, गलत। हैड बीन, टेकिंग है, गलत। यहां मिला टुक। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा आई टुक टी इन द मॉर्निंग। सही आंसर क्या होगा? आई टुक टी इन द मॉर्निंग। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राकेश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। राकेश डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। यह सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस दो टेंस के माध्यम से मिलकर बना हुआ है। और जैसे आप कभी सुने होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये दो टेंस के मेल से बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए, द पेशेंट हैड डाइड। इसमें रोगी मर चुका था, तब जाके डॉक्टर आया। तो जब रोगी मर चुका था तो इसका हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। अब उसी अनुसार देखेंगे राकेश। अब देखें टेंस देखेंगे, पहला है, अब हमको पास्ट परफेक्ट पहले बनाना है, क्योंकि जो दूसरा बिफोर के बाद ही रीड मतलब ही रेड द रिव्यूज। उसने रिव्यूज पढ़ा। कब पढ़ा? हैड वॉच्ड द मूवी। हैज वॉच्ड मूवी। मूवी देखने के बाद उसने रिव्यू को पढ़ा। तो अब देखिए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बी थर्ड। अब देखेंगे वॉच्ड, राकेश। अब सॉरी, रूल इसका ये होता है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड। अब देखते हैं कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म किसमें है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो राइट आंसर क्या होगा? राकेश हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। मतलब रिव्यू पढ़ने से पहले राकेश ने मूवी देखी। राकेश मूवी देखने के बाद रिव्यू को पढ़े। ओके, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। जैसे आपने देखा कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो जो आपका वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल देखिए किसमें है? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। अब इज प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, एकदम गलत। हैड प्रेजेंट, हैड अगर आया है तो प्रेजेंटेड लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। है प्रेजेंट नहीं होता, है प्रेजेंटेड होता है, गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन बी। मीन्स एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। मीन्स सभी बच्चे और बच्चियां आज क्लास में उपस्थित हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सी डेली फॉर अ ईयर नाउ। सी डेली फॉर ईयर नाउ। यहां पे क्या करना है? यहां पे हमको वर्ब फिल करना है। क्या करना है? वर्ब फिल करना है। कौन सा वर्ब सुटेबल होगा
तो हम रख के देखते हैं। अगर हम रखते हैं सी वाज एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, ये गलत हो गया। फिर सी हैव बीन एक्सरसाइजिंग, ये भी गलत हो गया। हैज बीन एक्सरसाइजिंग गलत हो गया। और सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सरसाइजेज, मीन्स सी एक्सरसाइजेज डेली फॉर अ ईयर नाउ। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है प्लस यस या ES होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस, सीधा वाक्य के लिए होता है। अब ये भी समझ लीजिए, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होगा तभी यस या यस लगेगा। सब्जेक्ट एक वचन का होगा मतलब एक वचन का सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन का कर्ता होगा तो एक वचन का कर्ता, एक वचन का कर्ता होगा तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। और यदि बहुवचन का कर्ता है तो V1 ही लिखेंगे, उसमें यस या यस नहीं लगेगा। तो देखते हैं सी हमारा सिंगुलर नंबर है। सी मीन्स वह, सी मीन्स वह सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, सी एक्सरसाइजेज डेली फॉर अ ईयर नाउ। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मीन्स आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए। क्या पहचानिए? टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में टेंस पहचाने। ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। ही हमारा सब्जेक्ट हुआ और गेव हमारा B2 हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। और इधर जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर अदर वर्ड है। जैसे ही आपने देखा सब्जेक्ट प्लस B2, सब्जेक्ट प्लस B2 किसका? सब्जेक्ट प्लस B2। अभी अभी आपने देखा था सब्जेक्ट प्लस B2 मीन्स ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें है। ये पास्ट परफेक्ट गलत, पास्ट परफेक्ट टेंस गलत, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत, पास्ट परफेक्ट टेंस गलत एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी गलत। तो राइट ऑप्शन क्या है? जब B2 है, B2 हमेशा किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी अभी आपको बताया गया जो B2 होता है मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। और इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है, गेव हमारा B2 है, पास्ट जो वर्ब है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह टेंस हमारा क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। दिए गए सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलिए। किस में बदलिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा छूट गया है। इसमें होना चाहिए आई विल नॉट गो विद यू, मीन्स मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये सेंटेंस होना चाहिए। आई जो है टाइपो है, मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम रूल्स को देख लेंगे तो आप खुद
बहुत सरल तरीके से जान जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं बी थर्ड, हेड और बी थर्ड किसमें है? हेड और बी थर्ड किसमें है? तो हेड आपने देखा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। हैड मिला और बी थर्ड मिला, इसका मतलब क्या है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां डिड नॉट है, डिड नॉट गलत, डू नॉट गलत, हैव नॉट गलत, बिकॉज डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट और डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैव नॉट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल है, ये जो उसके वर्ब्स हैं ऑक्सिलरीज हैं, इसलिए ये सब गलत हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है सी हैज टू द पार्टी। सी हैज, अब जैसे ही आपने ऑक्सिलरी वर्ब हैज देखा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हैज मीन्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आता है? देखिए सब्जेक्ट आता है प्लस हैज या हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं हैज कहाँ होता है? हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। अब देखते हैं क्या है? सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज लिया। अब सीधी सी बात है, हैज के बाद हम बी थर्ड देखेंगे। बी थर्ड गो हमारा वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, ये हमारा बी थर्ड है। और ये हमारा बी टू है जो कि पास्ट इंडेफिनिट शो करता है, ये बी वन है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, ठीक। अब सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हो जाएगा सी हैज गॉन टू द पार्टी, वह पार्टी में जा चुकी है, वह पार्टी में जा चुकी है, ओके। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देयर सम बुक्स इन हिज बैग। देयर, अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सम बुक्स, प्लूरल है, बुक्स क्या है? प्लूरल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। अब हैव देखेंगे, हैव, देयर हैव सम बुक्स इन हिज बैग, ये हैव हो नहीं सकता क्योंकि अब हमें यहां पे वर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ किताबें थी, उसके बैग में कुछ किताबें थी। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर। आप छोटी ही कक्षाओं से पढ़ते आए हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। साधारण सी बात है, आपको ये बताया गया होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सभी टेंसेस के 4 डिवीजन होते हैं। टोटली टेंस, अगर टोटली देखा जाए तो टेंस जो है 12 टाइप्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं, यहां पे देखेंगे 2 गलत, 4 गलत, 5 गलत, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर।
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर। अभी अभी हमने बताया कि प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक टेंस के और अन्य कितने भाग होते हैं। ईच टेंस मीन्स प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस आर। सभी टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से अन्य टेंस के भी 4 रूप होते हैं, 4 भाग होते हैं। इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब देखेंगे व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, तो एक बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, ऑक्सिलरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी देखेंगे। तो सबसे पहले रूल अगर हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस B1 होता है, प्लस यस या ES होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड होता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का अगर हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल देखेंगे, रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखेंगे डज या डू। देखिए डू का प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू का प्रयोग, और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के लिए डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू। ठीक, ओके। अब देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है। व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। यहां पे प्लूरल की बात ही नहीं हो रही है। देखेंगे तो आर रॉन्ग, इज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो ऑप्शन ए होगा, डज होगा। ओके, डज होगा। और डज से हम क्या करते हैं, डज ऑक्सिलरी वर्ब से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और ये हमारा जो है अब यहीं पे हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।